हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है जीके स्टडी डीबीजी में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के विज्ञान का। क्लास 8 के विज्ञान में आज हम हल करेंगे 30 क्वेश्चन का हल करेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन होगा विज्ञान से और 15 क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान, मतलब जीके से होगा। क्या होगा? जीके से होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वन है ये धान कौन सी फसल है? धान कौन सी फसल है? ऑप्शन ए में दिया गया है रबी फसल, बी में दिया गया है खरीफ फसल, सी में दिया गया है जायद फसल और डी में दिया गया है ए और बी दोनों हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उर्वरक क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है कार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन बी में दिया गया है अकार्बनिक, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार जो हम खेती से साफ सफाई करते हैं, हटाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन ए में दिया है जुताई, बी में दिया है सिंचाई, सी में दिया गया है निराई, डी में दिया है कटाई। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब, निराई होगा। ठीक, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है चने की फसल को क्या कहते हैं? चने की फसल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है रबी फसल कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया है खरीफ फसल, ऑप्शन सी में दिया गया है जायद फसल, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रबी फसल हो जाएगा। ठीक, चलिए पाँचवें नंबर सवाल की तरफ चलते। पाँचवें नंबर सवाल में दिया है खाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना? मतलब खाद का अंग्रेजी अर्थ क्या है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मैनरस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सोविंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, है ना? तो खाद का अंग्रेजी अर्थ होता है मैनरस। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनरस हो जाएगा। चलिए तो हम अगले छठे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। छठे नंबर सवाल में दिया गया है कागज को सूर्य के प्रकाश से जलाने के लिए किस चीज़ की सहायता ली जाती है ना? किस चीज़ की सहायता लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैंडलेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चश्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नॉर्मल शीशा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से सभी का। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडलेंस। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हैंडलेंस हो जाएगा। ठीक, हैंडलेंस की सहायता से हम सूर्य के प्रकाश को एक जगह करते हैं और एक बिंदु पर लाते हैं, जो किसी भी पदार्थ का तापमान को एक निश्चित तापमान पर ला देता है और उसको जलने के लिए उत्साहित कर देता है। ठीक, चलिए 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल में दिया गया है सेफ्टी माचिस का आविष्कार किसने किया, है ना? मतलब किस वैज्ञानिक ने किया। यहाँ पर माचिस के बदले मसाज लिखा गया है, तो टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो गई। ठीक, तो 7 नंबर सवाल में क्या है? सेफ्टी माचिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्ल लुडस्टान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जॉन वाकर, सी में दिया गया एडिसन, डी में दिया गया जेम्स वाट। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कार्ल लुडस्टान, है ना? कार्ल लुडस्टान ने क्या बोलते हैं सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया था। कहाँ किया था? स्वीडन में किया था। ठीक, है ना? चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर सवाल में कहा जा रहा है, 8वें नंबर सवाल में कहा रहा है मोमबत्ती का इतिहास लोगों को कब पता चला, है ना? लोगों को कब पता चला? ऑप्शन ए में क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया गया है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1860 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1827, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1855 ईस्वी में। ठीक, कब क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में 1855 दिया गया है। ठीक, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोगों को मोमबत्ती का इतिहास 1860 ईस्वी में बताया गया था। ठीक, देखो जैसे परसों क्या था? दीपावली था, और दीपावली में क्या बोलते हैं मोमबत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था ना? उसी मोमबत्ती का, ठीक, उसी मोमबत्ती का इतिहास
लोगों को कब पता चला? 1860 ईस्वी में पता चला था, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल में है सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था, है ना। सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था, है ना। जो नॉर्मल माचिस जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक, खरपतवार को जलाने में या चूल्हा को जलाने में, ठीक है ना। किस खाना पकाने के वक्त जो जिस माचिस का प्रयोग करते हैं ना, वो माचिस कहते हैं सेफ्टी माचिस होती है, ठीक। और उसका आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया 1855 ईस्वी में। डी में दिया गया है 8172, ठीक है ना, 8172 दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1855 ईस्वी में सेफ्टी माचिस का आविष्कार हुआ था, है ना। सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, ठीक। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ, मतलब 10वें नंबर सवाल की तरफ, ठीक। 10वें नंबर सवाल में दिया गया है सेफ्टी माचिस के ऊपरी सिरे पर लगा होता है। मतलब सेफ्टी माचिस जो घर पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर में क्या लगा होता है? क्या होता है? क्या लगाता है? सेफ्टी माचिस के ऊपर ऊपरी सिरे, है ना, पर क्या लगा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? ये है ना एकदम ज्वलनशील पदार्थ है, जिस हवा में रखते ही वहाँ तर हुए जल जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लाल फास्फोरस, है ना। ऑप्शन नंबर डी में या सी में दिया गया कार्बन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कुछ भी नहीं। ये नहीं, कुछ भी नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो लगा होता है। वो लाल लाल सा देखते हैं, है ना, या किसी भी रंग का हो जाता है, भूरा रंग का होता है, लाल रंग का होता है, हरा होता है, बहुत सारे कलर का, क्योंकि उसमें कलर मिक्स कर दिया जाता है ना। तो वो क्या चीज़ लगा रहता है, ठीक। तो वो क्या लगा रहता है? उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल फास्फोरस लगा होता है, ठीक। सेफ्टी माचिस के ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। चलिए चलते 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 नंबर सवाल में दिया गया है सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार कब हुआ, ठीक। सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार कब हुआ था? चलिए तो सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार, और ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है 1668 ईस्वी में। बी में दिया गया है 2000 ईस्वी में, है ना। सी में दिया गया है 1896। डी में दिया गया है 1775, है ना। क्या दिया? 1775 डी में दिया गया है। बी में दिया है 2000। सी में दिया गया है 1896, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? राइट ऑप्शन मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ चलते। 12 नंबर सवाल में दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। मतलब दूध को जो दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट है। ईस्ट जो एक क्या सूक्ष्म जीव है, ठीक, जिसे हम नन्ही आंखों से नहीं देख सकते, ठीक, अपनी खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसके देखने के लिए एक मशीन का ज़रूरत चाहिए, जिसका नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी मशीन, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शैवाल। शैवाल भी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक। और सी में दिया गया है विषाणु, है ना। ऑप्शन डी में दिया गया है लैक्टोबैसिलस, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया है? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है आइंस्टाइन, है ना। आइंस्टाइन बहुत दिमाग उसका बहुत ज़्यादा तेज था, है ना। ऑप्शन नंबर बी दिया है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्यभट्ट। ऑप्शन डी में दिया गया है इनसे सभी ने मिलकर किया क्या था? नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? न्यूटन, ठीक। क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखो न्यूटन की बात जब आती है ना, तो न्यूटन एग्ज़ाम में हमेशा फेल हो जाते थे। क्या होते थे? 100 में से 30 मार्क्स, 29 मार्क्स ऐसे ही लाया करते थे, ठीक। जिसके कारण है ना टीचर की नज़र में ये अच्छे नहीं लगने लगे, तो टीचर क्या उसे भगा दिए स्कूल से। एक दिन निकाल दिए स्कूल से। जब निकाल दिए ना, तो चलते 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 ये थक गया, ठीक। थकने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ किस चीज़ का था? सेब का था, ठीक। एक पेड़, सेब के पेड़ के नीचे जाकर जब बैठ गया तो सुस्ता रहा था। उसी समय उसके इर्द गिर्द क्या हुआ? एक सेब गिरते हुए देखा। क्या देखा? एक सेब को गिरते हुए देखा।
और उन्होंने सेब को उठाया और सोचने लगा कि सेब आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यहीं पर गंभीरता से सोचते सोचते क्या हुआ, एक दिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर डाला, मतलब ग्रेविटी के खोज कर डाली, है ना। ऐसा नहीं समझना कि उससे पहले ग्रेविटी नहीं था, ग्रेविटी तो हमेशा से था, है ना। ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने की थी, ठीक। चलिए 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी को जब उलटते पलटते हैं, खेती में जब बीज बोते हैं, उस समय खेती बाड़ी करते हैं तो मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं ना, मतलब उस समय क्या करते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया खुदाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जुताई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुआई, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुताई, ठीक। जब ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाता है, उलट पलट हो जाता है ना, क्या हो जाता है, उलट पलट। अब बुआई, बुआई किसको कहते हैं, बुआई कहते हैं जो बीज को बोते हैं, ठीक है ना। जुताई के बाद की प्रक्रिया है बुआई, ठीक। और ए में दिया गया खुदाई, जो गड्ढा उड्ढा खन देते हैं कहीं पर भी, है ना, तालाब उदाब खनते हैं उसको खुदाई कहते हैं, ठीक। चलिए अब अगले नंबर सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ठीक। यानी 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, साइंस का 15 नंबर सवाल, मतलब आखिरी सवाल, ठीक है ना। चलिए तो इसमें दिया गया है सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, है ना, क्या था। सूक्ष्मदर्शी मशीन जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, उसका आविष्कार, उस मशीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्ल मेकर ने, ऑप्शन बी में दिया गया है लुई पास्चर, और सी में दिया गया है जेड जॉनसन, डी में क्या दिया गया है, कार्ल पास्चर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी मशीन का आविष्कार किसने किया, जेड जॉनसन ने किया था, ठीक। चलिए तो आप चलते हैं सामान्य ज्ञान मतलब जीके की तरफ, ठीक है ना। जीके की 15 सवाल। सवाल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में दिया गया है शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है ना। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ता है ना। शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो मरने के बाद भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हाथ, बी में दिया गया बाल, इसमें होना चाहिए बाल होना चाहिए लेकिन बल दिया, ठीक है ना। और सी में क्या दिया है, नाखून, डी में दिया गया है कान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून। इंसान जब मर जाता है तब भी उसका नाखून बढ़ता रहता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर सवाल में दिया गया है प्लास्टिक बैंड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। बी में क्या दे दिया है, बी में दिया है केरल, सी में दिया गया बिहार, डी में दिया गया है दिल्ली। क्या दिया गया, दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक। चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर सवाल में दिया है कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। चलिए कौन सा पक्षी है जो अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। तो ऑप्शन ए में दिया तोता, बी में दिया गया कबूतर, सी में दिया गया शुतुरमुर्ग, डी में दिया गया मोर, ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल में दिया गया है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ था उसी दिन क्या मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, 12 मार्च दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 12 मार्च दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी में या सी में दिया गया 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 15 अगस्त, है ना। क्या दिया गया, 15 अगस्त दिया गया है। तो 26 जनवरी मत मान लेना, क्योंकि कितने सारे बच्चे जो है ना 26 जनवरी मान लेते हैं, इसलिए कि उस दिन जो है ना संविधान लागू हुआ था, भारत में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, लेकिन उस दिन नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान, मतलब भारत का हमारा भारतीय संविधान निर्माण हुआ था उस दिन, ठीक, उस दिन बना था। चलिए 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल में दिया गया है मुकेश अंबानी का जन्म किस देश में हुआ। क्या मुकेश अंबानी का जन्म किस देश में हुआ था। ए में दिया गया पाकिस्तान, बी में दिया गया भारत, है ना, सी में दिया गया यमन में,
डी में दिया गया है कि अमेरिका में, ठीक। डी में क्या दिया, अमेरिका दिया गया है। सी में यमन, बी में भारत, और यहाँ पर ए में दिया गया पाकिस्तान, ठीक है। ए में पाकिस्तान दिया गया है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमन में। मुकेश अंबानी का जन्म कहाँ था, यमन में हुआ था। वो यमन का है। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर पैसा हो तो दुनिया खरीदा जा सकता है ना, मतलब दुनिया में किसी भी जगह पर जा कर के रह सकता है अगर पैसा हो तो, है ना। चलिए 21 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल में दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ, है ना। यहाँ पर कब हुआ के बदले, टाइपिंग के बदले यहाँ पर क्या लिखा गया, चेल 3 लिखा गया, ठीक। यहाँ पर चेल 3 नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है 1888 ईस्वी में, है ना, 1888 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8175 ईस्वी दिया है, ठीक। और सी में दिया गया है 1869। आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब 22 नंबर सवाल में चलते हैं। 22 नंबर सवाल में कहें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक। ए में दिया गया है बुध ग्रह, बी में दिया गया है शनि ग्रह, डी में दिया गया या सी में दिया गया बृहस्पति ग्रह, है ना। बी में क्या दिया, शनि ग्रह, सी में दिया गया बृहस्पति ग्रह, डी में दिया गया मंगल ग्रह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह अगर बोलता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर छल्ला लगा रहता है। वो देखो सौर मंडल के जब नक्शा देखते हैं ना, तस्वीर देखते हैं ना, तो सबसे बड़ा ग्रह नजर आता है, ठीक, वही है ना। सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे वही नजर आता है, ठीक। चलिए अब 23 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 23 नंबर सवाल में दिया गया है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्या सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मंगल ग्रह, बी में दिया शनि ग्रह, सी में दिया गया बृहस्पति ग्रह, और डी में दिया गया बुध ग्रह, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है ना, मतलब अगर सबसे कम समय में सूर्य का ये क्या लगा था, चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो है ना एक चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में दिया गया है भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है। ए में दिया गया IAS की, है ना। बी में दिया गया IPS, सी में दिया है BSF, डी में दिया गया आर्मी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा IAS की नौकरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया IAS की नौकरी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल में दिया गया है 25 नंबर सवाल में दिया गया कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन गैस, है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मीथेन गैस, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो ना, गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एरोप्लेन होता है ना उसके चक्का में, ठीक, हवाई जहाज़ के चक्के में किए जाते हैं। और यहाँ देखो, और मीथेन की बात है तो मीथेन गैस जो उसका किया जाता है प्रयोग नाला में, ठीक, है ना। अब बच जाता है एक, इसका जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस कुरकुरे के पैकेट में भरा जाता है। चलिए 26 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल में दिया गया केरल की राजधानी है, केरल की राजधानी क्या है, मतलब कि केरल की राजधानी कौन सी है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, तिरुवनंतपुरम, बी में दिया गया पटना, सी में दिया है तेलंगाना, डी में दिया गया है बेंगलोर, है ना। यहाँ पर बेंगलोर को होता है लेकिन बेंगलोर दिया गया, ठीक। चलिए तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक। चलिए और 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल में दिया गया है कि कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी कौन है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें भी दिया गया, क्या दिया गया, तिरुवनंतपुरम, बी में दिया गया बेंगलोर, और सी में दिया गया तेलंगाना, डी में दिया है हैदराबाद, ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर, ठीक। चलिए 28 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक। तो ऑप्शन ए में दिया गया शिमला, क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में शिमला दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है पुदुचेरी दिया, ऑप्शन सी में दिया गया है तिरुवनंतपुरम, डी में दिया गया तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना दिया गया।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, राइट आंसर, और शिमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। चलो इसको इस तरीके से हम याद करते हैं, हिमाचल प्रदेश को हिमालय के नाम से याद रख लेंगे और शिमला को शिमला मिर्च के नाम से याद रखते हैं। तो हिमालय पर शिमला मिर्च मिलती है, इसके नाम से हम याद रखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक, चलिए 29 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर सवाल में दिया गया है ये कि 29 नंबर सवाल में दिया है भारत का सबसे ज़्यादा जिला वाला राज्य कौन सा है। क्या है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जिला है, क्या सबसे ज़्यादा जिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश, सी में दिया गया मुंबई, डी में दिया गया बिहार, ठीक, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया गया या डी में दिया गया है बिहार। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं, उत्तर प्रदेश में 75 है ना, मतलब 75 जिला है। बिहार की बात है तो बिहार में कितना जिला है, बिहार में है 38 मतलब 38 जिला है, कितना है 38 जिला है, ठीक। इसकी तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 30 में दिया गया भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में लिखा गया था, है ना। भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए में दिया गया, क्या दिया गया, ऑप्शन ए में गुजराती भाषा में, है ना। बी में दिया गया है संस्कृति भाषा में, डी में दिया गया बंगाली भाषा में, डी में दिया गया हिंदी भाषा में। तो कितना सारा बच्चा जो हिंदी मार लेता है, क्योंकि सबके देखो अभी तक किताब की जो आखिरी कूड होता है उसमें क्या लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है जनगण मन, ठीक, और जो राष्ट्रीय गान है वो हिंदी में लिखा रहता है ना। इसलिए कितना लोग जो है ना इस पर किसको टिक लगा देते हैं, डी को हिंदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत भाषा में। क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा में लिखा गया था।